एग्जाम टूर देख रहे हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षक बन चुके हैं, ये शिक्षा विभाग का नोटिस उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप लोग करते क्या है, बाहर से या तो बीएड कर लेते हैं या डीएलएड कर लेते हैं, या कई जगह ऐसे हैं कि जो लोग पीजी कर लेते हैं और वह विश्वविद्यालय या वह संस्थान या वह बीएड कॉलेज या वह डीएलएड कॉलेज बिहार में सही तरीका से है या नहीं है, या ब्लैक लिस्टेड है या उसको अमान्य कर दिया गया है और उस संस्थान को संदेह के घेरा में लिया गया, इसकी सूची है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा और प्रतिदिन कुछ ना कुछ इस तरह का सूची आएगा। तो यदि आप वहां से किए हैं या वहां से डिग्री आप किए हैं तो आप पर संदेह लग सकता है, आपका डिग्री सही नहीं हो सकता है, इस बात को समझिएगा। यानी जो भी विद्यार्थी हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यदि सही से बीएड किए हैं तो कोई दिक्कत, इसको पहले देखेंगे उसके बाद सब कुछ बताएंगे। बहुत अच्छा नोटिस है, देखिएगा। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, ये देखिएगा यहाँ पे जिला शिक्षा कार्यक्रम स्थापना औरंगाबाद बिहार, सेवा में सूची में संलग्न स्थानीय निकाय के शिक्षक जिला औरंगाबाद 3 तारीख का ये नोटिस है, 3/8/2024 का नोटिस है, यानी 3 अगस्त का है। देखिएगा, स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि आप वहां से बीएड किए हैं और उसमें आपके संदेह के घेरा में आते हैं या बिहार सरकार उसको ब्लैक लिस्टेड कर दी है, तो इस पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। आप यदि यहां से बीएड किए हैं तो देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण, महाशय उपयुक्त विषय अंकित करना है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण होने के उपरांत कराए जा रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप सभी के प्रमाण पत्रों में कमी परिलक्षित हुई, यानी कमी दिखी, कमी जैसा महसूस हुआ, ये बात होता है, परिलक्षित हुई, जो निम्नवत है। यहां पे देखिएगा, अभी ये 6 की सूची है और सूची आ रहा है तो उस पर भी मैं बताऊंगा। इनका देखिएगा मेन क्या है, यहाँ पे जो अभियुक्त बनाया गया है, किस कारण से बनाया गया है, इनकी क्या समस्या है, इसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए रविंद्र सिंह जी हैं और वो सब बताना उचित नहीं है, ये विद्यालय में पोस्टेड है, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश विषय इनका है। यहाँ पे देखिएगा, बीएड भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से किया गया है, जो विभाग द्वारा अमान्य संस्था की सूची में शामिल है। यानी कि वैसे लोग जो भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से बीएड किए हैं, उसको बिहार सरकार ने अमान्य संस्था की सूची में डाली है, इस बात को समझ लीजिए। अब दूसरा देखिए, अमरेंद्र कुमार जी हैं और ये यहाँ पे देखिएगा पद जिला माध्यमिक विद्यालय में सोशल साइंस के शिक्षक हैं। यहाँ पे देखिए, बीएड 9 भारत शिक्षा परिषद भारत से किया गया है, जो विभाग द्वारा अमान्य संस्था की सूची में शामिल की गई है। यानी कि इसको समझिएगा, ये भी बीएड कहां से किए हैं, 9 भारत शिक्षा परिषद भारत से किए हैं, जो कि विभाग द्वारा अमान्य की सूची में शामिल की गई है। अब आइए अगला, राकेश कुमार। यहां पे देखिए, बहुत सारे जब बहाल हुए थे शिक्षक, तो कहीं से बीएड का डिग्री मिल रहा था, खरीद ले रहे थे 75%, तो कोई 95%, तो वही चल रहा है। विभाग किसको ब्लैक लिस्टेड की है, उस पर बात करेंगे। आगे आइए, तीसरा नाम है यहां पे देखिएगा आप, राजेश कुमार, बीएड ओपीजेएस चूरू राजस्थान से किया गया है, जो विभाग द्वारा अमान्य संस्था की सूची में है। यानी राजस्थान से यदि आप चूरू से बीएड किए हैं और यहां पे दिया गया है ओपीजेएस कॉलेज से, तो वह अमान्य संस्था की सूची में बिहार सरकार में है, इस बात को समझिए। आगे अभय कुमार, या ये भी हिंदी के शिक्षक हैं। अब यहां पे देखिए, बीएड मदरहुड विश्वविद्यालय रुड़की से किए हैं, जो संदेह के घेरे में है। यानी मदरहुड विश्वविद्यालय, यदि आप रुड़की से बीएड किए हैं तो बिहार सरकार के संस्था में वह संदेह के घेरे में है। आगे आइए, आगे देखिएगा, अश्विनी कुमार, ये बीएड देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड से किए हैं, जो कि संदेह के घेरे में है। यानी कि देव प्रयाग, यानी कि देखिएगा यहाँ बीएड देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड से किए हैं, तो जो कि संदेह के घेरे में है। आगे आइए, प्रशांत कुमार, ये भी पोस्टेड हैं, यहाँ मैथमेटिक्स के शिक्षक हैं। विषय विसंगति, यानी इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण विषय विसंगति, स्नातक स्तर पर गणित विषय के साथ भौतिकी या रसायन विषय पठित नहीं है। यानी गणित के साथ भौतिकी या रसायन विषय इन्होंने पढ़ाई नहीं किया है और मैथमेटिक्स के शिक्षक बन चुके हैं, तो इन लोगों को स्पष्टीकरण दिया गया है। बहुत सारे ऐसे संस्थान होता है जिसके बारे में आप जानते हैं कि वहां सही है, लेकिन वह ब्लैक लिस्टेड होता है, वहां उनकी सूची सही नहीं होती है,
तो ऐसे वाले भी ध्यान देंगे। यदि आप बीएड कहीं से कर रहे हैं या डीएलएड या पीजी कहीं से भी कर रहे हैं तो उस संस्थान के बारे में पहले जानकारी जुटाइए कि वह संस्थान बिहार सरकार के मान्यता प्राप्त है या केंद्र सरकार के द्वारा है या नहीं है, या किसी स्टेट के द्वारा है या नहीं है, तब या बिहार सरकार उसको ब्लैक लिस्टेड तो नहीं की है। इन सारे सूची को लेकर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, टोटल सूची रहेगा कि किसको किसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। ये सूची मैं व्यवस्था कर रहा हूं, कई सारे अधिकारी लोगों से बातचीत किया। यदि सूची मुझे जब उपलब्ध होगा, अब आप लोग से कुछ बोलते हैं तो आप तुरंत फोन करने लगते हैं, अरे भाई मेरे पास उपलब्ध होता है मैं तुरंत बना देता हूं। आगे उपयुक्त के आलोक में आप सब अपना स्पष्टीकरण 3 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरित यानी सेल्फ स्टडी करके सेल्फ अटेस्टेड करके कार्यालय में समर्पित करें। स्पष्टीकरण अपर्याप्त रहने पर यानी पर्याप्त नहीं रहेगा या प्राप्त नहीं होगा, उस कंडीशन में यह माना जाएगा कि आपका प्रमाण पत्र सही नहीं है और तद अवलोक में आप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित नियोजन इकाई को प्रपत्र भेजकर आपकी नियोजिता रद्द कर दी जाएगी। आपसे वेतन वसूली भी अब चल रहा है, इसमें लिखा नहीं गया है लेकिन वसूली चल रहा है। यहां पे देखिएगा विश्वासभाजक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी औरंगाबाद, यहां पे देखिएगा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी औरंगाबाद स्थापना, ये सब है। तो आप कहीं से भी कोई डिग्री करते हैं या पढ़ते हैं तो उसके बारे में, उस संस्थान के बारे में जानिए। उस संस्थान का क्या कैरेक्टर है, वो क्या वह संस्थान पहले से ब्लैक लिस्टेड है या किसी भी तरह का कोई उस पर मामला चल रहा है, तो वहां से आप न करें कोई कोर्स, नहीं तो भविष्य में यही समस्या हो सकता है। ये लिस्ट मैं बता दिया और सारा लिस्ट आ रहा है, प्रतिदिन उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं प्रयास कर रहा हूं कि टोटल लिस्ट मिल जाए। वह कॉलेज का पीजी वाला हो या स्नातक वाला हो या बीएड वाले हो या डीएलएड वाले हो, सभी का, ताकि आप लोगों को बता दिया जाए, ताकि आप भी यदि वहां से किए हैं तो आप सजग हो जाए। यदि आप एग्जाम टूर पर रहे हैं सही खबर के लिए, पूरे एजुकेशन के क्षेत्र में यदि आपको सही खबर जानना है तो एग्जाम टूर को जरूर प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।